नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 15 नवंबर 2025। आज की पहले बड़ी खबर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स की सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स की क्या अपडेट्स है, एज लिमिट, फीस, लास्ट डेट, यूपी टेट और सीटेट की सभी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने 12 नवंबर को आपको अपडेट कर दिया था कि आपका दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 24 नवंबर से स्टार्ट होगी। जी हाँ, सबसे पहले विज्ञापन दिखाने वाला चैनल यही है। अब चलिए देखते हैं, पहला कमेंट देखते हैं। सर, बहुत सारे डीएलएड कॉलेज हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मोस्टली प्राइवेट ही है। जी हाँ, ठीक है। पहली बात, एक बात समझ लीजिए, जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं, ठीक है, वो हिंदी में ही होंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मोस्टली, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। ठीक है, सारे कॉलेज हिंदी मीडियम वालों के लिए होते हैं। आप चाहे डायरेक्ट से पढ़ाई करें चाहे प्राइवेट से करें, और आपका एग्जाम में भी हिंदी में ही लिखना। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश आती है तो भी आप हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में नहीं होता है बिल्कुल। ये कैसे पॉसिबल है? होता होगा डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। नो नो नो, तो आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है। डीएलएड के सभी कॉलेज हिंदी में ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में कुछ मौका नहीं दिया जाएगा हर कॉलेज में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, जब डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा तो आपको वहां पर इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इंग्लिश की जगह संस्कृत रहेगा। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो आपको वहां इंग्लिश का एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला कमेंट देखते हैं। प्लीज सर बता दीजिए, एमएससी और बीटीसी दोनों एक साथ कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लीगल वे में बात करें तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे होशियारी करके कर भी लेते हैं। अगला कमेंट क्या रहा? सर, हम ओबीसी में हैं तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनवाना पड़ेगा? नो, आपके लिए नहीं, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ग्रेजुएशन अपेयरिंग वाले डाल सकते हैं? नहीं। सर, मैं एससी कैटेगरी से और मेरा 206 बनना है। जी हाँ, चांस बन भी सकता है, इंतजार करेंगे तो। सर, मैं यूपी सीतापुर से हूँ, 228 मेरिट है, एससी कैटेगरी। चलिए, आपके लिए सरकारी कॉलेज तैयार है। सर जी, मेरा 218 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सोनभद्र में। वेट करिएगा लास्ट तक। मेरा स्कूल और कॉलेज दिल्ली से किया है और मेरा गांव यूपी में, तो क्या मैं वहां का निवासी हूँ होकर भी यूपी से डीलेट कर सकती हूँ? आधार कार्ड भी दिल्ली का ही है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र यूपी का है, तो आप डेफिनेटली डीएलएड यूपी से कर सकते हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो भी आप डीएलएड यूपी से कर सकते हैं। लेकिन फिर आप जनरल कैटेगरी से रहेंगे, दिल्ली वाले हैं तो, यूपी वाले हैं तो आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। सर, क्या जौनपुर में कम से कम में गवर्नमेंट कॉलेज 6 हैं? 6 नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज एक ही होता है। सर, बलिया में कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज है? 2 साल में मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्चा लगेगा? देखिए, रूल तो यही है, 41,000 आपकी फीस है तो 2 साल में 82,000 लगना चाहिए। और प्रैक्टिकल और अलग फीस जोड़ दें तो 1 लाख तक का खर्चा आता है। लेकिन अगर आप कॉलेज में पहले से बात कर लेंगे तो 2 साल को 50,000 के खर्चे में भी खत्म कर सकते हैं। सर, जिसने पीजी कर ली हो तो वो पीजी के नंबर भी ऐड करेगा ना? नहीं, आपको ग्रेजुएशन का नंबर डालना है भाई। सर, मेरा 226 नंबर है, मुझे इटावा डैट मिल जाएगा? जी हाँ, चांस बनेगा। कितनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? रैंक से मैटर नहीं करता। देखिए, आपकी कैटेगरी क्या है, बहुत कुछ मैटर करता है। सर, 196 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? आगरा या मथुरा या ललितपुर? जी हाँ, चांस बन जाएगा। देखिए, अब आप लोग देखिए समझ रहे हैं कि कहाँ पर हमें मिल सकता है। सर, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कब लगेगा? इससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, ये 10% आरक्षण का सर्टिफिकेट है। अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो उसमें 10 सीटें ईडब्ल्यू के लिए आरक्षित है। सर, मेरा 215 ओबीसी से, क्या मुझे सुल्तानपुर डाइट? नहीं। ये देखिए, जिस डाइट की आप बात कर रहे हैं यहाँ बहुत मुश्किल है। सर, काउंसलिंग में 5,000 देने के बाद भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा क्या, या पैसे वापस होंगे? देखिए, अगर कॉलेज आपको नहीं मिलता सरकारी तो पैसा तो कोई रिफंड नहीं होगा, या तो आप प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, रिफंडेबल या नहीं कुछ। सर, जाति निवास, ठीक है, फाइल करते समय लगेगा। देखिए, जो जाति निवास है, जो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तब लगेगा, लेकिन आवेदन करने की डेट तक आपका ये बन जाए। सीटेट का फॉर्म तो मुश्किल है, आप यूपी टेट का फिल कर सकते हैं। यूपी टेट के बारे में बताइए थोड़ा सा। यूपी टेट का फॉर्म जो आता है उसमें अगर 1 to 5, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, 6 to 8। ठीक है, इसके बनने के लिए आपको ये पेपर देना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए सर? हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आप रख लीजिएगा साथ में। ठीक है, इसमें जो नंबर रहते हैं वही नंबर वहां पर मांगे जाते हैं। कॉलेज का नेम, स्कूल का नेम, ये सब डालना होगा। 210 पे मुरादाबाद में मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, मिल तो जाना चाहिए लेकिन लास्ट तक। सर, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा हाई स्कूल में 83, 77, ग्रेजुएशन में 68 है। जी हाँ, चांस पूरा है। सर, पहले यूपी टेट का फॉर्म देना होगा या सी टेट का? ये दोनों अलग अलग पेपर है, यूपी टेट अलग चीज है, सी टेट अलग है। ठीक है सर जी। आय जाति निवास 2000 सही है, चला लीजिए। 198 बन रहा है। ठीक है, चंदौली, चंदौली में मुश्किल है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, 207 नंबर बन रहा है।
SC कैटेगरी तो गवर्नमेंट कॉलेज आराम से भाई आप लोग को मिलेगा मथुरा में। सर गोरखपुर में गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर होना चाहिए? गोरखपुर में तो 230 प्लस होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। बाकी देखिए वेट करते हैं लास्ट तक क्या जाता है। सर जनरल कैटेगरी में BA में 47 है, एडमिशन हो जाएगा। देखिए जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। सर इसके बाद सीटेट कब आएगा? 6 महीने का अंतराल होता है, फिर सीटेट जुलाई का आना चाहिए फॉर्म। सर मेरा 243 नंबर है, फतेहपुर आराम से 243 में सरकारी कॉलेज आपका है। सर मेरे हाई स्कूल में 59 है, 12वीं में 64 है, ग्रेजुएशन में इतने हैं। ठीक है, तो भाई नंबर कम है। तो आपको हमने 3 डायरेक्ट कॉलेज बताया ना, आगरा, मथुरा और ललितपुर, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर बलरामपुर में डीएलएड करने के लिए कॉलेज कौन सा है? चलिए अभी कॉलेज की लिस्ट हम बाद में आपको देंगे। सर फॉर्म भरते समय कितना कॉलेज चॉइस करने के लिए दिया रहता है? अनलिमिटेड आपके पास विकल्प रहता है, जो भी मन करे सब डाल दीजिए। लेकिन मैक्सिमम बच्चे 2-3 कॉलेज का नाम देते हैं, क्योंकि आप जहां बात कर आइए कॉलेज में उसी को डालिए, ताकि वो कॉलेज आपको मिले तो सही रहे। अलॉटमेंट लेटर कहाँ से मिलेगा? ये ऑनलाइन जब चॉइस फिल कर लेंगे उसके बाद कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो 10,000 की पेमेंट करने पर पहले 5,000 करेंगे, फिर 5,000 और पेमेंट करके ये डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। फॉर्म फिल करते टाइम इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या सर? देखिए फॉर्म फिल करते समय इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर मेरा 194 है, SC कैटेगरी है। देखते हैं, जो 3 कॉलेज बताए उस पर ध्यान रखिएगा। सर मेरा 194 है। ठीक है, तो क्या मैं फॉर्म भरने के बाद अगर लिस्ट में नेम नहीं आएगा तो काउंसलिंग करवाना पड़ेगा 5,000 देकर? सर प्लीज अच्छे से समझाइए ना। देखिए 194 नंबर है, ठीक है, पहले आपकी रैंक लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपको काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज तो आराम से मिल जाएगा, गवर्नमेंट में दिक्कत रहती है। सर हाई स्कूल में 49, 60 और BA में 65 है, अप्लाई हो जाएगा बिहार से। देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में मांगा जाता है, अगर 50 से ऊपर है तो अप्लाई हो जाता है। सर फीस को लेकर मेरा एक क्वेरी है, जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम 5,000 पेड कर दिया। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपको पहले 700 रुपये जनरल OBC, SC ST में 500 और 200 रुपये PH कैटेगरी, 5,000 पेड कर दिया। बट अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो क्या वो फीस स्लिप 10,000 प्राइवेट कॉलेज में मान्य होगी? देखिए जो आप पहले 5,000 आप पेमेंट करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए, बाकी जो 5,000 पे करते हैं ना वो किसी कॉलेज को लेकर करते हैं। ठीक है सर, एक फीस स्ट्रक्चर क्लियर कर दीजिए। ठीक है, बताते हैं आपको। 221 नंबर बनना, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लास्ट तक वेट करना होगा। क्या BEd करने पर भी 1 से 5 के टीचर बन सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, सिर्फ DLED करने पर या BTC जो नाम है हमारा उसके करने पर 1 to 5। सर फॉर्म भरते टाइम क्या उसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा? नहीं, ये आपको काउंसलिंग के टाइम डालना होगा। रजिस्ट्रेशन होके मेरिट लगेगी, उसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर आया कि नहीं? पहले रैंक लिस्ट जारी होगी, उसके हिसाब से काउंसलिंग होगा, वो हम आपको समय समय पर अपडेट करेंगे, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर आप ये कंफर्म कर दीजिए कि फॉर्म फिल करते टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? क्लियर है, आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, बाकी आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड की जगह जानते हैं कभी कभी राशन कार्ड मांग लेते हैं, पैन कार्ड मांग लेते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेते हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कम से कम एक चीज तो रहे ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर मेरे 243 नंबर है, मिल जाएगा आपको। सर आप रोज वीडियो डालकर हमारा समय क्यों बर्बाद करते हो? कोई इंपॉर्टेंट सूचना हो तो होती नहीं। देखिए क्या होता है ना, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डीएलएड में फॉर्म भरते समय किसी बच्चे ने एक छोटी सी गलती कर दी तो उसके बाद आपको पता क्या है, डीएलएड में कोई करेक्शन का फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, तो फिर आपका फॉर्म गया, पैसे डूब जाएंगे, एडमिशन भी आपका कैंसिल होगा। ठीक है, तो सर आवेदन कॉलेज से होगा या जनसेवा केंद्र? देखिए आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं या साइबर कैफे से। सर हमें डीएलएड किया है तो हम तुम्हें सारी जानकारी दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। BTC डीएलएड, सर मैं जनरल से हूँ, 215 बैठ रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यूपी में? सेम मेरी भी शायद। ठीक है, तो ये लास्ट में पता चलता है। और जनरल कैटेगरी से तो आप EWS बनवा लीजिए, उसका फायदा उठाइए थोड़ा सा। सर ललितपुर, सर ललितपुर में 194 गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और आजमगढ़ से कितना दूर पड़ेगा? देखिए या तो आप गूगल मैप की लोकेशन से चेक कर सकते हैं, कोई बताएगा आजमगढ़ में कोई प्राइवेट कॉलेज अच्छा था। ठीक है, सर मेरे टोटल 234 नंबर बनने हैं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जनरल से? जी हाँ, आपको आराम से मिल जाना चाहिए। काउंसलिंग कहाँ से होगी? घर बैठे होगी। सर 243 नंबर, ये तो हो जाएगा। ठीक है सर, हम जब BTC कर रहे होंगे तब हम सीटेट का एग्जाम दे सकेंगे? बिल्कुल यस। चलिए आज की वीडियो में इतने कमेंट्स को देखा, बाकी आप लोग कमेंट्स करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए हर वीडियोस को देखते रहिए, थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि आपको डीएलएड में 2 साल समय देना है, टीचर बनना है। ठीक है,
अगर आपके पास 10-10 मिनट का भी समय नहीं रहेगा डीएलएड के लिए तो फिर कैसे काम होगा ना। बाकी आप लोग अपना काम करिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।